देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र सारस चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑटो स्टैंड अचानक अखाड़े में बदल गया। सवारी और ई रिक्शा के बीच में इतनी ज्यादा कहासुनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। गुस्साए सवारी ने चालक और मौके पर इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह विवाद अवैध वसूली को लेकर हुआ, जो लंबे समय से यहां जारी है। घटना का वीडियो भी सामने आया जो तेजी से वायरल हो रहा है। बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र के मसूरी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 8 दिन पहले दफनाई गई नाबालिग लड़की का शव प्रशासन ने कब्र से बाहर निकलवाया। डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। दरअसल मृत लड़की की मां ने गांव के 2 युवकों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। वहीं गांव के कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बता रहे हैं और परिवार पर ही शक जता रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर नाबालिग की मौत के पीछे क्या सच्चाई है। थाना गिरवा अंतर्गत ग्राम मसूरी से एक महिला द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 2 की रात्रि उसकी नाबालिग बेटी का शव घर से ही मिला था। कोई शक व आरोप न होने के कारण परिजनों द्वारा बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए उक्त शव को गांव में ही ग्रामवासियों की मौजूदगी में दफना दिया गया था। अब महिला द्वारा आवेदन किया गया है कि वह अपनी मृत बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है, जिसके क्रम में जिला अधिकारी महोदया अनुमति पश्चात प्रशासनिक मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में शव को एक्सह्यूम किया जा रहा है। नियमानुसार गड़े हुए शव को बाहर निकालकर डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा के मारका थाना क्षेत्र के अरमार गांव में पुरानी रंजिश के चलते सनसनीखेज वारदात सामने आई। दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला को निशाना बनाया और तमंचे से ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। गोली से महिला के सीने और पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल महिला को तुरंत सीएचसी बबेरू ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाद में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? अरमान। क्या घटना हुई आपकी पत्नी के साथ? हमारे पत्नी के साथ एक घटना, गोली मारी गई। क्या क्यों मारी? हमारे बिटिया के साथ जो है कृष्ण तुर्फ मुखिया और उसके 2 साथी उसके साथ छेड़खानी किए, गाली गलौज मेरे घर में अंदर घुस करके छेड़खानी किए हैं। उसमें मैं थाने गया था, थाने में मेरी सुनाई नहीं हुई, जाकर मैं कोर्ट में दर्ज किया, कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। छेड़खानी का मुकदमा चल रहा जी। फिर इसके बाद जो है मतलब ये मेरे पिताजी से कहा कि अगर अपने लड़के को डांट ले, मुकदमा हटा देने में जान से मार दूंगा, इसकी लाज भी नहीं पाएगा। यही बात मेरी औरत से कहा है, यही बात मेरे से भी कहा है, मगर मैं इसकी सुना नहीं। तब इसने मेरे ऊपर मुझे मारने के पूरी प्लानिंग थी, मेरे मारने के लिए आए थे, मगर मैं वहाँ से हटा नहीं। तब जाके मेरे औरत के ऊपर ये गोली कांड की है। कितनी गोली मारी? 2 फायर। कहाँ गोली लगी? एक जांग में लगी है और एक सीने में लगी है। कहाँ आए हैं आप? यहाँ मेडिकल अस्पताल में। कानपुर रेफर कर दिया डॉक्टर? कानपुर रेफर कर दिया। कैसी हालत है? हालत खराब है। आरोपी पकड़ गए? अभी नहीं पकड़ गए हैं। बारी बारी। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को ग्राफिक एरा का मेगा करियर काउंसलिंग समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लखनऊ समेत आसपास के जिलों से युवा शामिल हुए। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने युवाओं को करियर चयन को लेकर अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे या दोस्तों को देखकर किसी कोर्स का चयन नहीं करना चाहिए, भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आने वाले समय की सबसे बड़ी मांग बताया और कहा कि इससे जुड़े कोर्स करके युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
ग्राफिकेरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हूँ और मैं 1998 से ही यहाँ पे लखनऊ में आता रहा हूँ बच्चों को करियर के बारे में गाइडेंस देने के लिए। तो उसी तरह का एक करियर गाइडेंस सेमिनार हमने आज किया है और इसमें करीब 1450 बच्चों ने, जिन्होंने भी क्लास 12 कर लिया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आगे जाके करियर में अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। और इन्हीं सभी बच्चों को हमने अपने यूनिवर्सिटी में ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून, जो कि इंडिया की 48th रैंक यूनिवर्सिटी है NIRF से, तो वहाँ आके भी हमने इनको कहा है कि ये लोग जून के महीने में वहाँ आ सकते हैं और एक हफ्ते का बूट कैंप जो है जिसमें उनको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में प्रैक्टिकल करके जानकारी दी जाती है, तो उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस हम लोग नहीं देते, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एम्पावर हो जाए अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने के लिए कि उन्हें कौन सी लाइन में अपना करियर परस्यू करना है। किन नई कोर्सेज को आप ऐड ऑन कर रहे हैं, थोड़ा ये जानना चाहेंगे जो आप और यूनिवर्सिटी से एफर्ट कर रहे हैं। देखिए अब जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, वो चेंज जो आज तक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।